महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन का निर्माण करती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही महान गुरु रहते थे, लेकिन उनके पास कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि जो भी उनके पास शिष्य बनने आता वह उसकी कठोर परीक्षा लिया करते थे, जो अब तक कोई भी पास नहीं कर सका था। एक दिन उनके पास एक युवक आता है। उस युवक ने उन गुरु के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। वह उनका शिष्य बनना चाहता था। वह युवक गुरु के पास जा कहता है कि हे मुनिवर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। यह सुन गुरु कहते हैं, बेटा, आखिर तुम मेरे ही शिष्य क्यों बनना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं आज तक अकेले ही रहा हूँ और अपनी सेवा स्वयं करता हूँ और आगे भी कर लूँगा। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन शिष्य तुरंत ही गुरु के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं यहाँ केवल आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, मैं केवल उन्हें ही सिखा सकता हूँ जो अज्ञानी हो। क्या तुम अज्ञानी हो? यह सुन युवक कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ। यह सुन गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, क्या किसी अज्ञानी को यह पता होता है कि वह अज्ञानी है? क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हर मनुष्य अपनी अपनी बात रखता ही है। यह सुन वह युवक अब की चुपचाप बस उनकी बातें सुनता रहता है और आगे कुछ नहीं कहता। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि तुम मेरी ली गई परीक्षा में सफल हुए तो ही मैं तुम्हें स्वयं का शिष्य जरूर बना लूँगा। इसलिए आज से तुम मेरे ही पास रहना। जो मैं करूँगा, जो मैं कहूँगा, उसे तुम ध्यान से देखना, उसे ध्यान से समझना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करोगे। यदि तुमने मुझसे एक भी प्रश्न किया तो उसी क्षण यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, उस पर तुम्हें विश्वास करना होगा। उस युवक ने गुरु की सारी बातों को सुन उनकी सभी शर्तों को मान लेता है। अगली सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी किनारे पहुंच गए और शिष्य के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन देते हैं। उस बर्तन में कोई भी पेंदा नहीं थी और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ, इसे भर कर ले आओ। जब युवक ने उस बर्तन को देखा तो वह गुरु से कुछ प्रश्न करना चाहता था, कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे गुरु की शर्त याद आ गई और वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और नदी से उस बर्तन में पानी भरने लगता है। लेकिन वह बर्तन ऐसा था कि उसमें पानी आ ही नहीं सकता था और ना ही उस बर्तन से उस घड़े में कोई पानी भरता। सुबह से दोपहर तक का समय बीत चुका था। वह युवक अब तक उस बर्तन से नदी से पानी भर घड़े को भरने में लगा हुआ था, लेकिन भर नहीं पाया था। धीरे धीरे वह युवक अब थक चुका था और अब उसका धैर्य भी जवाब दे चुका था। आखिर में उसने गुरु से कह ही दिया कि गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हैं या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? आपने मुझे ऐसे बर्तन से पानी भरने के लिए कहा जिसमें कोई फेंदा ही नहीं है, और बिना फेंदे के मैं इस नदी से इस घड़े में पानी कैसे भर सकता हूँ? यदि मैं अपना जीवन भर भी लगा दूं तब भी यह घड़ा नहीं भर सकेगा। युवक अपनी बात दोहराते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आखिर यह घड़ा या बर्तन से कैसे भरेगा? जब भी मैं इस बर्तन को भरने का प्रयत्न करता हूँ, सारा पानी इस बर्तन के नीचे से गिर जाता है। तो भला मैं इस बर्तन को कैसे भरूंगा? युवक पूरे क्रोध में यह बात गुरुवर से कहता है। तब गुरु पूरे ध्यान से उसकी बात सुन कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे बिना प्रश्न किए सीखना और समझना होगा। लेकिन आखिरकार तुमने अपना धैर्य खो दिया और मुझसे यह प्रश्न कर लिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
युवक पहले से ही बहुत क्रोध में था। वह सोचता है कि ऐसे पागल गुरु के पास रहने का क्या फ़ायदा, जिसने मुझे एक ऐसा घड़ा भरने के लिए बर्तन दिया जिसमें कोई फेंदा ही नहीं है। भला यह कैसे भर सकता है? ऐसे मूर्ख और पागल गुरु के पास रहने से बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊँ। यही सोचकर वह वहाँ से लौट जाता है। रात में जब उसका क्रोध शांत होता है, उसका मन शांत होता है, तब वह पुनः सोचना शुरू करता है कि आखिर उन गुरु ने मुझे उस घड़े को भरने के लिए बिना फेंदे का बर्तन क्यों दिया। आखिर उन्हें भी तो यह पता ही होगा कि बिना फेंदे के बर्तन से यह घड़ा नहीं भरा जा सकता। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके मन में अब यह बात चलने लगती है। वह यह सोचने लगता है कि जरूर गुरुदेव मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, जो मैं समझ नहीं पाया। और यही सोच वह अगले दिन गुरु के पास मिलने चला जाता है और वहाँ जा गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दे। मैंने क्रोध के आगोश में आकर बहुत कुछ आपसे कह दिया। मुझे इसका अफसोस है। कृपा कर मुझे क्षमा कर दे। तभी इसका जवाब देते हुए गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें अपना पहला ज्ञान दिया और तुम उसे लेने में ही असमर्थ रहे, क्योंकि तुम पहले से ही अपने साथ ज्ञान लेकर घूम रहे हो और तुम यह कह रहे हो कि तुम अज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। जिस प्रकार कल मैंने तुम्हें बिना फेंदे का बर्तन दिया था और उस घड़े में पानी भरने के लिए कहा था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास हमारा यह शरीर भी है, जिसकी यह इंद्रियां भी हैं, और यह इंद्रियां बिना फेंदे के आकार की हैं, जिसे हम अपने मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है और जिसके कारण मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। यह सुन वह युवक गुरु से क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई गुरुदेव, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, कल तुमने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत धैर्यपूर्वक यह काम किया। यह देख मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है वह बस इस बर्तन को देखकर ही भाग जाता है। मुझे पागल समझते हैं, लेकिन तुमने कल बहुत समय तक धैर्य दिखाया है। कल तुमने उसे समझने की कोशिश की, उसका हल निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब तुम उसका हल नहीं निकाल पाए तब तुम्हारा धैर्य टूट गया। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे यह जानने की इच्छा रखी कि आखिर मैंने यह क्यों किया, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारे भीतर अपनी सोच बदलने की क्षमता है, जो अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जब तुम अपनी सोच और विचारों को बदलने की क्षमता रखते हो तब तुम अपने भविष्य को भी बना सकते हो। इसलिए बस केवल सोचने से ही कार्य नहीं बनता, हमें उन कार्यों पर काम भी करना पड़ता है। यदि आप यह सोचते हैं कि आप बस सोचकर अपने सब कार्यों को पूरा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको अपना पूरा प्रयास भी करना होगा। तभी आप उन मंजिलों को हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को खाली रखना होगा, क्योंकि आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, और यह ज्ञान आपको तब प्राप्त होगा जब आप अपने मन को खाली रखेंगे, क्योंकि जब तक आपका मन खाली नहीं होगा आप इस ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे, कैसे उस मंजिल के लायक बना पाएंगे। और जब तक आप अपनी मंजिल के लायक नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी के द्वारा जो सीख मिली है आपने उसे सीख लिया है, और ऐसे कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।